अरे मोमिता, कब तक सोती रहोगी? देखो, तुम्हारा मायका वर्धमान आने वाला है। क्या सच में? दुग्गा दुग्गा। आंखों में चमक लिए मोमिता ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे ही हवा उसके चेहरे से टकराई, उसे अपने मायके की खुशबू महसूस होने लगी। उसे इस तरह देख देव जोर जोर से हंस पड़ा। मोमिता, शादी को 12 साल हो चुके हैं तुम्हारी, और आज भी तुम वैसी ही बिहेव कर रही हो जैसे पहली बार पग फेरी में जा रही हो। देव बाबू, मायके पहुंचने की खुशी 90 साल की औरत को भी उतनी ही होती है जितनी 25 साल की लड़की को। देखो, आज भी हमारा वर्धमान वैसा ही सुंदर है। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, मगर तुमसे कम। देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। मोमिता के पिता और भाई पहले से वहां खड़े थे। बाबा, मैंने मना किया था ना आने से। मैं अकेली थोड़ी थी, देव बाबू साथ थे। मना तो हमने भी किया था, यहाँ मत आना, मगर तुम आई ना। दादा, पिछले 5 सालों से आप लोग मोमिता को आने से मना कर रहे हैं। आखिर कब तक? बेटा, हम उससे मिलने मुंबई आ रहे थे। कोई तो वजह है जो हम उसे यहाँ नहीं बुला रहे। चलो, घर चलकर बात करेंगे। मोमिता का सारा उत्साह खत्म हो चुका था। मन तो कर रहा था अगली ट्रेन पकड़कर वापस चली जाए, मगर माँ और जन्मभूमि का मोह। दुग्गा दुग्गा, मेरी लक्ष्मी बड़े दिनों बाद घर आई है। नजर उतारी गई, मगर घर में किसी की भी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। भाभी की आंखें घर के कोनों में किसी को ढूंढ रही थीं। जैसे ही मोमिता आईने के सामने आई, उसे वही डॉल दिखाई दी जिसे उसने ट्रेन में सपने में देखा था। डॉल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक डॉल गायब। आईने पर खून से लिखा था, बुआ आ गई तुम। मोमिता चीख भी नहीं पाई। आप सब कुछ छुपा रहे हो, बताइए क्या हुआ है? भाई, माँ, भाभी। भाभी ने बोलना शुरू किया। रात का वक्त, श्मशान, अघोरी। इसके पेट में लड़की है, इसे वापस भेज दो, लड़का बनकर लौटेगी। 3 महीने की प्रेग्नेंट बहू, बेहोश। जब होश आया, बेटी जा चुकी थी। अजन्मी बच्ची लौट आई, कभी आईने में, कभी छत पर। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून। एक मौत, फिर दूसरी। दीवार पर खून से लिखा, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। मोमिता के चेहरे पर अपने आप चोटें पड़ने लगीं। भाभी की आंखें लाल। मेरी बेटी थी वो, एक बार भी नहीं सोचा मेरे दर्द के बारे में। भाई ने खुद को खत्म कर लिया। मोमिता की भी मौत हो चुकी थी। कहते हैं आज भी मोमिता की आत्मा वर्धमान में भटकती है, और जब भी किसी बेटी पर अत्याचार होता है, वो लौट आती है। अब इस घर में कोई बेटी नहीं मरेगी। बेटी बोझ नहीं, पाप सोच है।